Hello students, welcome back to my channel. Chapter 12, Exercise 12.2, NCERT CBSE Mathematics. Exercise 12.2, question number 10. देखिए 10 से पहले के क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेज के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 10 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. देखिए कोई एक अम्ब्रेला है और उसके अंदर 8 रिब्स हैं। रिब्स होती हैं उसकी जो तान सी लगी होती हैं उसको हम रिब्स बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि एक फ्लैट सर्किल जैसी है। ये 8 रिब बनी हुई है इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो आपको ये रिब्स दिखाई दे रही है, जो इसमें तान सी है, इनको हम रिब्स बोलते हैं। और इन रिब्स के से जो ये सेक्टर बन रहे हैं, देखो एक तो सेक्टर ये बन गया, इसे ये इस सर्किल की दो रेडियस बन गई और ये इन दोनों रेडियस से करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो हो गई। एक तो ये आर्क और ये दो रेडियस, तो इससे क्या बन गया इसका सेक्टर। तो ऐसे कुल मिलाकर कितने सेक्टर बन गए इसके अंदर? 8 सेक्टर हो गए। तो हमें इन 8 सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई डायग्राम जो भी बनेगा या तो वो सेक्टर से रिलेटेड होगा या फिर सेगमेंट से रिलेटेड होगा। ये दो ही इसके अंदर टॉपिक है। तो आप देख रहे हैं जो ये अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, इसको मैंने एक फ्लैट सर्किल जैसा मान लिया, जैसा कि इस डायग्राम में इधर दिखाया हुआ है। और ये इसमें 8 रिब बनी हुई है और 8 रिब से जो इसके अंदर बनेंगे वो 8 सेक्टर बनेंगे। तो हमें इस प्रत्येक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सभी का एरिया सेम होगा, तो हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर देना है। तो जितना एक का आएगा बाकी के रिमेनिंग का भी इतना ही होगा। तो देखिए इसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, इसमें दे रखी है द रेडियस ऑफ फ्लैट सर्किल इज 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हुई इसकी? रेडियस ऑफ फ्लैट सर्किल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिए, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, इस एक का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एक तो इन दोनों के रेडियस के बीच का ये एंगल होना चाहिए, सेक्टर एंगल, और एक इसकी रेडियस होनी चाहिए। तो रेडियस का हमें पता चल गई 45 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। अब ये एंगल निकालना है आपको। ये एंगल कितना होगा? देखिए पूरा सेंटर के ऊपर जो टोटल एंगल होते हैं वो 360 है और ये 360 का एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। कितने पार्ट्स में भाई? 8 पार्ट्स में। तो 360 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल। तो टोटल एंगल इन सेंटर, तो सेंटर पर टोटल एंगल कितना होता है भाई? यहाँ पर लिख देता हूं, टोटल एंगल 360 डिग्री। कहां पर बनता है ये? ऑन द सेंटर पॉइंट, सेंटर पर हो गए। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका? 8 पार्ट्स में। तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन सेक्टर कितना होगा भाई? 360 अपॉन 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो कितना आएगा यार? 8 4 जा 32, कितने बचेंगे 4, 8 5 जा
का आ गया भाई 45 डिग्री का। तो देखिए हमारे पास एंगल भी निकल गया, रेडियस भी आ गई। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो फॉर्मूला हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7। आपकी रेडियस कितनी होगी 45 × 45 2 टाइम्स, थीटा भी आपका 45 सा है अपॉन 360 डिग्री। देखिए भाई अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, ये 0 और 5 8 जा 40। ठीक है, अब इसको आगे क्लियर करेंगे हम। तो 22 × 45 × 45 अपॉन 7 × 8 कितने हो जाएंगे 56। अब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2025 अपॉन 56। अब 2025 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44,55,0 अपॉन 56। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको आप कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका आ गए 2 से। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 और 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14 1 5 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया प्रत्येक सेक्टर का। तो आपसे ये पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये दो आपकी जो कंसेक्यूटिव लगातार जो रिब्स ले रखी है जो कि एक सेक्टर का निर्माण करती हैं, तो इनके बीच का एरिया हमारे पास ये है। क्लियर है भाई? तो क्या लिखेंगे, हैंस द एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। हैंस द area of 2 consecutive ribs is equal to 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई? अब देखिए इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 12 ये सभी के अंदर किसी में आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, किसी में सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मैं आपको इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 13, इसको और बता देता हूँ क्योंकि ये सेगमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use √3 equal to 1.7. देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें एक आपको राउंड टेबल कवर का एक डिजाइन दे रखा है। टेबल के ऊपर जो हम कवर रखते हैं उसका एक आपको डिजाइन दिया हुआ है
और किस शेप में है वो मैं आपको बना रहा हूँ उसको। देखो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 जो है क्या बने हुए हैं सेगमेंट। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपके 6 डिजाइन बन रहे हैं इसके अंदर। ये इसका सेंटर पॉइंट है। देखिए अब इसमें जो 6 ये डिजाइन बने हुए हैं तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इनमें जो ये 6 आपके डिजाइन बने हुए 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो डिजाइन है वो इक्वल है। तो हम एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट कर दें और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का एरिया हमारे पास में आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे आप। तो आप देख रहे हो कि ये इस सर्किल का कॉर्ड है, ये सभी कॉर्ड है। अगर मैं इस कॉर्ड को इस सेंटर पॉइंट से इस तरह से यूं ज्वाइन कर दूं तो ये यहां पर एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा भाई, एंगल बनेगा सेंटर पर। तो ये सर्किट की एक कॉर्ड और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली एक आर्क और इसके बीच का जो ये रीजन है ये हमारा होता है क्या, सेगमेंट। अब देखो ये आर्क आपकी छोटी है कंपैरिजन टू दिस आर्क, तो ये आपका माइनस सेगमेंट है। तो हमें इस माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस माइनस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो एक तो होना चाहिए आपके पास में इसकी रेडियस सर्किल की और एक होना चाहिए सेंटर का एंगल, सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास में देखिए इसकी रेडियस तो गिवन है, रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है आपके पास में 28 सेंटीमीटर। अब हमें ये एंगल चाहिए। तो देखो सेंटर पर एंगल कितने का होगा, टोटल एंगल होता है 360 का और 360 है जो कितने एंगल्स में डिवाइड है। अगर मैं इसको भी इस तरह से यूं ज्वाइन कर दूं तो आप देखेंगे ये 6 एंगल हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो एक जो आपका सेगमेंट है उसके लिए सेंटर पर एंगल कितने का आएगा, तो 360 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो देखिए आपका जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब सेंटर का जो एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल कितने का है भाई, टोटल एंगल इन सेंटर 360 डिग्री। कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये, 6 पार्ट में। तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ वन पार्ट, एंगल ऑफ वन पार्ट का एंगल 360/6, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास में कितने डिग्री का आ गया भाई, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का एंगल आ गया, रेडियस हमारे पास है। अब हम इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर देंगे। जब एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो कि डिजाइन फॉर्म में है। तो हमारे पास में 6 डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। और फिर इसकी आपको निकालनी कॉस्ट। तो कॉस्ट का जो आपको दिया हुआ, जो आपको टोटल एरिया आएगा 6 डिजाइन का, उसको 0.35 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में 6 डिजाइन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है भाई, हम एक सेगमेंट का एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेते हैं। एक सेगमेंट का एरिया आ गया तो फिर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, नाउ एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट इक्वल टू, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन। क्लियर है? ये एरिया का फॉर्मूला होता है सेगमेंट का एरिया। अब इसमें पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, तो 22/7 इंटू आर रेडियस 28 इंटू 28 थीटा कितना है 60/360 माइनस 28 इंटू 28/2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी √3/2, क्योंकि आप जानते हो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होती है √3/2। अब ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे 0 से 0 और ये 6 इधर देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 14, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 14 और √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, √3 इक्वल टू 1.7 और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका इधर 3 और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल कर दिया हमने, ये 7 से 4। अब देखिए जो संख्या बची है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 को 4 से करेंगे तो 11 4 जा 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 14 इंटू 14 इंटू में आ जाएगा √3 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.7। ये हमने सारी वैल्यू जिसके अंदर पुट कर दी है। अब देखो ये आगे और जो संख्या है जो कैंसिल हो सकती हैं कौन कौन सी हैं, 11 है, देखिए भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 12 32, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 32 अपॉन आ जाएगा 3, इसको इधर दिखाई नहीं देगा उधर नहीं देता हूं आपको, अपॉन 3 44 को 28 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेगा तो -196 इंटू 1.7 और 196 को 1.7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3.2, ये आ जाएगा 3.2 और इधर है 12/32/3। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो 12 32 माइनस 9996/3। अब 12/32 में से 999.6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना सेगमेंट का एरिया है, 1 सेगमेंट का एरिया आपके पास में आ गया और टोटल कितने सेगमेंट बन रहे हैं इसके अंदर 6, तो हम 6 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट निकालेंगे तो कितना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 232.4/3 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो एरिया है
ये एरिया आ गया आपका 6 डिजाइन का। अब आपको इसका निकालनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करेंगे? इसकी कॉस्ट, कि जो इसे डिजाइन है इसको बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगेगी। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट आती है वो है 0.35 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो लिख रहा हूँ सिंस कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट है वो दे रखी है आपको 0.35 रुपीज, इतनी दी हुई है। अब आपको निकालनी है इस वाले एरिया की। सो कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? इसको 0.35 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 464.8 इंटू 0.35, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आंसर होगा वो होगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 162.8 रुपीज। तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगी 162.8 रुपीज। ये आपकी जो टोटल ये डिजाइन है इन सभी की कॉस्ट है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है। इसके कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ से आगे की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।